Welcome student of class 10th. This is the last video of the chapter. The chapter name is quadratic equation, exercise 4.4, question number 3rd. It is possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth. क्या ये possible है rectangle mango grove बनाना जिसकी length जो है वो breadth के twice है? अगर आप it is possible को भूल जाओ तो ये क्वेश्चन पिछले सा है ना 4.3 जैसा. The length is twice this breadth, area ये रहा, find length and breadth. लेंथ ब्रेथ दे दी एक्सेट्रा में, एरिया दे दिया, लेंथ ब्रेथ बताओ. लेकिन एक नई बात इस क्वेश्चन में ये आ गई, इट इज़ पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं क्वेश्चन होगा कैसे. क्वेश्चन की अप्रोच कहाँ से बताई थी मैंने, देखें किस चीज़ से कंपेयर किया गया है. लेंथ की कंपेयर ब्रेथ से करी गई है, तो क्या चीज़ लेट होगी? ब्रेथ लेट होगी. जिस चीज़ से कंपेयर होता है वो चीज़ लेट हो जाती है. लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी एक्स मीटर. मीटर कहाँ से मिला? यहाँ से. लेंथ हो गई एक्स मीटर, ब्रेथ हो गई एक्स मीटर. तो लेंथ कितनी हो गई भाई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी ट्वाइस 2x हो गई. क्लियर? अभी मैं इट इज़ पॉसिबल वाली बात नहीं पढ़ रहा, सिंपल कर रहा हूँ 4.3 की तरह. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दिया उसने? 800 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, 800 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर मतलब लिखो चाहे अब. एल बी, एल कितना था भाई? लेंथ 2x, ब्रेथ कितनी थी? x. 800 2x स्क्वायर इक्वल टू 800. होने को तो यहीं सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में. ये 800 को 200 डिवाइड कर देंगे 400 आ जाएगा. 400 का रूट निकाल देंगे, आपको x मिल जाएगा. लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना. क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ पॉसिबल. अगर पॉसिबल है, इफ़ सो, इट इज़ पॉसिबल. क्या ये पॉसिबल है? इफ़ सो, अगर है तो बताओ लेंथ और ब्रेथ, LENGTH, लेंथ और ब्रेथ बताओ. तो पहले चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है या नहीं. पॉसिबल कब बताया था? नेचर. नेचर का रूट जब पॉसिबल हो सकता है जब नॉट एग्जिस्ट ना हो. और नॉट एग्जिस्ट कब होगा? जब डी स्मॉल होगा 0 से. तो हम इसका डी चेक करेंगे. डी करने के लिए हमें इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए. ये क्वाड्रेटिक अभी नहीं लग रही, जनरल फॉर्म नहीं लग रही, क्वाड्रेटिक तो है. ये आ गया जनरल फॉर्म में. क्लियर? पूरे की डिवाइड कर दो 2 से. क्लियर? ए की वैल्यू क्या है? 1. बी की वैल्यू 0. एक्स के साथ वाला होता है बी, एक्स तो है ही नहीं. और सी की वैल्यू -400. डी निकालेंगे. डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 0 माइनस माइनस प्लस 1600. तो डी की वैल्यू आ गई 1600 जो कि बड़ी है 0 से. देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल. पॉसिबल है या नहीं? अगर डी 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो पॉसिबल है. तो लिख दिया हमने देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल. अगर ये पॉसिबल है तो क्या करना है बच्चों? हमें रूट फाइंड करने हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. तो बस ठीक है. नाउ कितना सिंपल. नाउ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है. मैंने d ही क्यों लगाया? क्योंकि मेरा d निकला रखा ना, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाया. अगर d निकला होना तो मैं सोचता कि क्वाड्रेटिक से करूँ या मिडिल टर्म से करूँ. अब जब d निकला रखा है तो मैं ये ना लगाऊंगा, आराम से हो जाएगा काम. x की वैल्यू -b प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है भाई? अंडर रूट 1600 अपॉन 2a. 2 इंटू माइनस बी की वैल्यू पुट कर लो -0. 2 इंटू ए की वैल्यू 1. 0 गायब. प्लस माइनस 1600 जब सॉल्व किया तो आंसर आया 16 का 4 और 2 0 का 1 0. बात समझ में आई? 2 0 का 1 0 और 16 का 4 अपॉन 2. तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 20. माइनस वाला हो गया ऑटोमेटिक रिजेक्ट बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20. देयरफॉर लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई 2 इंटू 20 40 मीटर. और ब्रेथ कितनी हो गई? x मतलब 20 मीटर. लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई. तो क्वेश्चन में नई चीज़ क्या थी? चेक करना, पॉसिबिलिटी चेक करना. पॉसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इक्वेशन को बना के लाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के बाद ए बी सी निकाल के उसकी पॉसिबिलिटी
चेक कर लेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको प्रेजेंट एजेस बतानी है। सिचुएशन पढ़ लेते हैं क्या है। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, दो फ्रेंड का एज का सम 20 ईयर है। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज मान ली मैंने x ईयर, तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या होगी भाई? 20 माइनस एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक की एज x हो गई, दूसरे की 20 माइनस एक्स हो गई। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48। 4 ईयर अगो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब की पिछली बार मैंने क्वेश्चन में आपको ऐसा कराया था, 4 ईयर अगो हेडिंग डलवा के इसकी एज निकाली x माइनस 4, इसकी एज निकाली 20 माइनस एक्स माइनस 4, याद आ रही? इस बार डायरेक्ट कराऊंगा। 4 ईयर अगो में फर्स्ट फ्रेंड की एज -4, सेकेंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48। क्लियर है? 4x माइनस 4, समझ में आया? x माइनस 4 क्यों किया? बिकॉज 4 ईयर्स अगो में क्या बताया था? माइनस। दोनों की एज में से 4 माइनस किया, x माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। क्लियर है? और देखो आगे, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 में से 4 माइनस हुआ 16। क्लियर? माइनस एक्स इक्वल टू 48। एक्स से 4 की मल्टीप्लाई करी, 16 से मल्टीप्लाई करी, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे इसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस माइनस -12 से 16 प्लस का माइनस का 16, यस और नो? साइन चेंज सबके जनरल फॉर्म में तो है, लेकिन a माइनस नहीं है, या क्या है जनरल फॉर्म में ही नहीं है। क्लियर है? अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 16, d निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों निकाल रहा है d? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम d निकाल रहे हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 16 4 ज़ा बताओ भाई, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? 16x एक्स की करी माइनस स्क्वायर माइनस 64 प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 16 और 4 20x माइनस 64। ये देखिए गड़बड़ हो गई। जब करते करते क्वेश्चन से हाथ रुक जाए और ऐसा लगे गड़बड़ हो गई, इसका मतलब आपसे मैथ आ गई। ये क्या होगा? माइनस का 48 होगा। माइनस माइनस प्लस जब करेंगे तो कितना आएगा? 8 9 10 11 12, एक कैरी 10 और 11 112। क्लियर है भाई? साइन चेंज जब करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 20 माइनस का और सी की वैल्यू प्लस का 112। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, मतलब 400। ये कितना होगा? 448 माइनस का 48 पॉसिबल होगा क्या? इज लेस देन 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आगे करूँ सॉल्व? आगे सॉल्व करूँ क्या? अगर पॉसिबल होगा तभी तो करना है सॉल्व। इफ़ सो, अभी पॉसिबल ही नहीं है तो आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा? यही कंप्लीट हो गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ये पॉसिबल है? देख लेते हैं क्या है। पेरीमीटर 80 मीटर दे रखा है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। देखते हैं कैसे होगा। पेरीमीटर दे दिया और एरिया दे दिया, किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं किया गया, तो दो वेरिएबल से करने की कोशिश करेंगे। लेट
let the length of rectangular park be x मीटर। ऑल द स्टूडेंट लुक ऑन द बोर्ड। लेंथ मान ली मैंने x मीटर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी y मीटर। लेंथ मान ली, ब्रेथ मान ली y मीटर। लेंथ x मीटर मान ली, ब्रेथ y मीटर मान ली। क्लियर। केस 1 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। केस 1 दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना पेरीमीटर दे रखा है भाई, 80। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B। जिसको नहीं पता हो कॉपी के टॉप पे स्टार बना के लिख ले। और चैप्टर के लास्ट में जो पेज बचे हुए हैं ना आपके ABCD हेडिंग के बाद, उस पर बेसिक डाल के सारे स्टार पॉइंट एक साथ लिखवाऊंगा, सारे स्टार पॉइंट एक साथ लिखवा दूंगा बाद में। अभी तो हम इस चैप्टर को बंद कर रहे हैं यहीं पे। L + B कितना हो गया भाई, लेंथ की वैल्यू पुट करी हमने x, y ब्रेथ की वैल्यू पुट करी y 80, x + y = 40। समझ में आया कैसे, ये 2 यहाँ जाके 40 को इसने डिवाइड कर दिया। केस 2 ना x पता ना y पता, यहीं छोड़ दो। केस 2 में कह रहा है वो एरिया। एरिया कितना दे रहा, AREA एरिया दे रखा उसने 400 मीटर स्क्वायर, मतलब x × y। L × B नहीं समझ में आया, L × B 400, x × y 400। क्लियर। अब हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशन मिल गई हैं। दो वेरिएबल है, इक्वल एक है नहीं सॉल्व होने का, दो है इक्वल एक है नहीं सॉल्व होने का, लेकिन आपस में मिलकर हो जाएगा सॉल्व। कैसे करेंगे भाई, यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली मैंने, y = हो गया 40 - x, इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पुट कर दी, x × y की जगह पुट करा मैंने 40 - x = 400। x की 40 से मल्टीप्लाई करी, क्या आया भाई 40x, x की x से मल्टीप्लाई करी -x² = 400। इसे जनरल फॉर्म में लेकर आए, x² + 40x - 400 = 0। पूरे की माइनस से डिवाइड करी, x² - 40x + 400 = 0। क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया जनरल फॉर्म में। अब सॉल्व करें, क्या करें, पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है। लिखा हुआ इट इज़ पॉसिबल, तो पहले a की वैल्यू पुट कर लो। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -40, c की वैल्यू आ गई 400, a b c की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या निकालेंगे, d = b² - 4ac। b कितना था भाई -40, -40² - 4 × a कितना था भाई 1 × c, 1 × c कितना था 400। ये कितना हो गया 1600। माइनस है लेकिन पावर फिर भी पावर ऑड है, इसलिए पावर इवन है, इसलिए आंसर प्लस का आया। इन दो की मल्टीप्लाई कितना आया भाई 1600। ये कितना आ गया 0। इट इज़ पॉसिबल, 0 आ जाए या 0 के बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल है तो क्या करेंगे, x = -b ± √d/2 है। वैल्यू पुट करो -b की, -b कितना है भाई, माइनस ये रहा और b है -40, -40 ± 0 √d, d की वैल्यू 0 और √0 भी 0। क्लियर है भाई, /2a, 2 × a कितना है भाई 1। ये हो गया आपका 40/2, कटने के बाद आंसर आया 20। प्लस कर लो या माइनस कर लो, आंसर आया 20। x की वैल्यू दो बार आएगी 20, ठीक, x की वैल्यू 2 बार आएगी 20। हम इसे एक ही बार ले लेंगे, दूसरी बार भी लोगे तब भी वही आंसर आएगा। क्लियर है। देयरफॉर कहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू, पुट इन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाई दैट y = 40 - 20 कितना आ गया 20। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई, देयरफॉर लेंथ = 20 मीटर, ब्रेथ = 20 मीटर। एक चीज़ और, इसका आंसर चेक करो, अगर डबल आंसर आ रहे हो तो। वैसे तो ये आएगा, 2 बार भी आएगा तब भी 20 आएगा। तो आपका लेंथ 20, ब्रेथ 20, यही आपका आंसर है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा एनसीईआरटी से। क्लियर है, लास्ट वीडियो थी, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है,
किसी भी सब्जेक्ट के PDF नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।